हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग का एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है तब आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दो डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से। सबसे पहली चीज़ आपका रिजल्ट जो है। 8th क्लास के जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था क्लास 9th के लिए, उन बच्चों का ये कहना है कि सर हम लोग प्रमोट हुए थे तो हम लोग के पास तो रिज़ल्ट है ही नहीं। तो बच्ची, आप लोगों ने फॉर्म में जो फिलअप की थी, अपनी परसेंटेज फिल की होगी आपने, 60 से अबव है। जो भी आपने फिल करी, आपने वो किस बेसिस पे करी, आपको भी पता होगा ना वो बात कि आपने उसको किस बेसिस पे किया। अगर आप लोग को रिज़ल्ट नहीं मिला है या आपके पास रिज़ल्ट नहीं है तो एक बार जाइए अपने टीचर से बात कीजिए जहाँ से आप लोग पास आउट हुए थे 8th क्लास। उनसे बात कीजिए कि सर मेरा एडमिशन होना है, मुझे रिज़ल्ट की रिक्वायरमेंट है, तभी आपका कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न भी बच्चों को है कि सर हम क्या टीसी अपनी इशू करा लें, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो अपना इशू करा लें। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। बाकी मनीष सिसोदिया जी ने ये भी कहा था क्लियरली कुछ दिनों पहले कि किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए इस साल टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो आपका क्लियरली मना ही है। बाकी एक बार अपने टीचर से आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई टीचर है जो एसओएससी का है या फिर कि कोई भी टीचर है, उससे आप लोग एक बार इस बात को कंफर्म कर लीजिए। जहाँ तक मेरी तरफ से कि आपको टीसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बात रही रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट तो आपको मैंडेटरी है, रिज़ल्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब रिज़ल्ट आपको मिलेगा कहाँ से, वो आपको देखना है, ठीक है। आप लोग एक बार बात करिए अपने टीचर से जहाँ से आप लोग पहले पास आउट हो चुके हैं। ये दोनों बात हुई रिजल्ट की और टीसी की, ये क्लियर हो गया। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और जो हमारी बात है एड्रेस प्रूफ की, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड बच्चे का गाँव का है, लेकिन बच्चा दिल्ली में रहता था, दिल्ली में पढ़ता था, तो आधार कार्ड तो उसका गांव का है, तो ये कैसे चलेगा। तो वहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाइए। मैंने आपको पहले भी कहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाओगे, वहाँ पे आपके पापा का नाम भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्लेरिफाई कर सकते हो। बाकी आपने स्कूल जो है यहाँ से किया है, यानी कि स्कूलिंग अगर आपने दिल्ली से करी है तो आपका रिजल्ट भी दिल्ली का ही होगा, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। आधार कार्ड कहीं का भी हो, आधार कार्ड चल जाता है, आधार कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोटो ज़रूर ले जाना, ठीक है। 2 फोटोज़ होनी चाहिए, मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो की, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आपकी अपनी फ़ोटोज़ ले जाना, साथ में गम ले जाना, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटोकॉपी वगैरह भी करा लेना आधार कार्ड की। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है। पेन भी लेकर जाना, और भी बाकी जो नेसेसरी आर्टिकल्स आपको लगते हैं कि आपको ले जाने चाहिए तो ज़रूर लेकर जाए। और जो डेट उसमें दी गई है, जो सेंटर दिया गया है, जो टाइमिंग दिया गया है, उसी टाइमिंग पे वहाँ पर पहुँचे, उसी डेट को पहुँचे और उसी स्कूल में पहुँचे, ठीक है। लेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर लेट होते हो तो बाद में कुछ प्रॉब्लम इशू हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे जनरली तो यही होता है क्योंकि ये स्कूल जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, तो आप लोगों का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली सरकार के द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म होता है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल है तो दिल्ली सरकार का ही आपका जो है वो जाति प्रमाण पत्र चलेगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गाँव का बना है, तो अगर बच्चे आप लोगों का गांव का बना है तो वो यूपी का होगा या किसी दूसरे स्टेट का होगा, तो हो सकता है यहाँ पे नहीं चले। लेकिन अब क्या कर सकते हो, अगर वही बना है आपके पास तो आप लोग वही लेकर जाना, ठीक है। ये काम आप लोग का हो सकता है। इसमें आप लोग कुछ काम और भी कर सकते हो। वो एडिशनल काम क्या है, देखिए, अगर किसी केस में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और हमने अप्लाई कर रखा है, हमारा आने वाला है, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को स्कूल में दे सकते हो कि सर हमारा बनने के लिए गया है और जल्द से जल्द आ जाएगा और हमें इतना टाइम पीरियड दीजिए, हम इतने टाइम पीरियड में आपको सबमिट कर देंगे। इसके लिए आप एफिडेविट वगैरह भी जमा कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं। ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस ये कि मान लीजिए कि आप ओबीसी से आपने फॉर्म फिल करते समय ओबीसी भर दिया था या एससी एसटी भर दिया था, लेकिन उस केस में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग जनरल कैटेगरी से भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये बात भी हुई।
चलिए और भी आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास SCF, जैसा कि मैंने बोला कि वो दिल्ली गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो सेंट्रल में चलता है और यहाँ पे भी चल जाता है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट भी चल जाता है। लेकिन अगर ओनली आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का है या मध्य प्रदेश सरकार का है, तो इसमें प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने के लिए। जो भी होगा वहाँ क्लियरली बोल देना। एक बात और बोल देना चाहता हूँ, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, दोबारा सुन लो, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं वो अपना 8th की मार्कशीट लेकर जाएंगे और जितने 11th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अब मार्कशीट आप लोग को स्कूल से अपना कैरी करनी है, स्कूल से आपको लेनी है। अगर नहीं ले रखी है आप लोगों ने तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। स्कूल से मार्कशीट वगैरह ले लेना, पिछली क्लास का लेना। और अगर वहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे, तो बोल देना कि हमारा एडमिशन जो है ट्रांसफ़र हो गया था, हम अभी फ़िलहाल, वैसे तो इतना पूछा नहीं जाएगा, आप कोई प्रीवियस ईयर की मार्कशीट मांगी जाएगी। बाई चांस अगर पूछा भी जाता है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि हमारा एडमिशन तो ट्रांसफ़र हो गया था, हम 9th क्लास में थे लेकिन फिर भी हमने एंट्रेंस दिया। बाकायदा ऐसी बातें पूछी नहीं जाएंगी, तो इसकी भी टेंशन मत लो, ठीक है। आपको बस अपने पिछली क्लास का रिजल्ट लेकर आपको एडमिशन कराना है। और फाइनली इस बातों को ओवर करते समय कुछ बातें उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। बच्चे निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन आज इस स्कूल में नहीं हो पाया, आप जिस स्कूल में हो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। हर एक स्कूल बेस्ट होता है। ये बस एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी जो कुछ बच्चों ने ले ली। और ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर हमें लाइफ में कुछ मिलता नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कुछ नया सोच के रखा गया है, यानी कि हमारे लिए कुछ और सोच के रखा है ऊपर वाले ने, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई। तो इसके लिए टेंशन मत लो। लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी देने हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखने, और फेलियर जो इंसान होता है उसी से वो कुछ ना कुछ सीखता है और कुछ बड़ा करता है। आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सीखी सुनी है जिसमें आप लोगों ने जाना होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो फेल ज़रूर हुए। तो फेल होने वाले चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की कोई भी बात नहीं है और परेशान मत हो, पढ़ाई करो अपना। और जो बच्चे SOSC में सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर के जो बच्चे नहीं भी हुए हैं, अगर आप लोग 9th क्लास की साइंस के लिए स्टडी करना चाहते हो तो उस 9th और 10th के लिए तो मैं उसकी सीरीज़ जो है वो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। हम अपनी क्लासेस जल्दी रिज्यूम कर लेंगे। 9th और 10th में साइंस और 11th और 12th में केमिस्ट्री, ठीक है। 11th और 12th में केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो बच्चों अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।